हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10। यूट्यूब पर भी डालिएगा और इंस्टाग्राम पर डालिएगा तो मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज है 7.1। आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 12 PM to 1 PM। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम value y for which the distance between the point p 2, -3 and q 10, y is। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ग्रामर। इज मतलब होता है किसके बराबर है, 10 यूनिट के बराबर है। आखिर आपको तो डिस्टेंस से तो ये निकाल दीजिए, हमको निकालना है y का वैल्यू। बस ये वाला आपको समझना है क्या दिया हुआ, ये डिस्टेंस दिया है, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं। इट इज़ द गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2, -3 and 10, y इज। देखिए डिस्टेंस लिख दिए गिवन में कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन है किसके किसके बीच में, 2, -3 and 10, y के। इसको x1 ले लिए, y1 ले लिए, x2 ले लिए, y2 ले लेते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या दिया, यही समझना है। इज मतलब है ये डिस्टेंस दिया हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो अब देखिए 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होता है ना, तो y माइनस तो इसका अपना फार्मूला का है, अब -3 है, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बहुत बच्चे को स्टूडेंट को डाउट है, बस यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। देखिए 10 में से 2 गया कितना, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस, देखिए माइनस फार्मूला का अपना माइनस, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन उसका अपना माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करें, रूट हमें हटाना होता है। अब तो आपको कैलकुलेशन करना है, जो अलजेब्रा पढ़ा होगा उसके लिए तो इजी होगा। बस डिस्टेंस फार्मूला आपका यहीं तक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, तो देखिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा अपने आप, तो पूरे का स्क्वायर कीजिए तो रूट तो हट जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 64 को लेफ्ट साइड ले गए तो 100 - 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो 100 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 36, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, तो y प्लस 3 बराबर अंडर रूट लगा दे, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो प्लस माइनस होता है, कभी भी देखिए x स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है तो x निकालना है तो अंडर रूट में प्लस माइनस होता है। आगे पढ़ना है इंटर के बाद, 10th के बाद जब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। जब फंक्शन पढ़िएगा ना उस चैप्टर में दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x का 2 वैल्यू है, स्क्वायर का हो वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्वाड्रेटिक का देख लीजिए ना, अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आता है, इसीलिए प्लस माइनस लेना पड़ता है। तो y प्लस माइनस हो गया तो y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6 होगा, कहेंगे 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो एक के स्क्वायर लेनी है, प्लस वाला ले लिए, तो y प्लस 3 बराबर प्लस 6 लेनी है तो y बराबर कितना, -3, लेफ्ट साइड लेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। एक दूसरा केस लिए तो y प्लस 3 प्लस एक ले लेंगे, एक बार ले लेंगे माइनस, तो y प्लस 3 -6, तो y बराबर -6 और -3 कितना, -9, तो y का देयरफॉर, इसलिए y का वैल्यू 3 और -9 दोनों आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। बस यहाँ पर समझना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। जैसे ही क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, अगर लीनियर का वैल्यू तो आपको पता है कि 1 आता है, क्वाड्रेटिक का वैल्यू 2 आता है, क्यूबिक लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको करना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।